हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विश्वोदिगरी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे कि कुछ मिस्टेक्स होता है जो काउंसलिंग पे आप लोग करते हो, एक्चुअली स्टूडेंट्स लोग करते हैं। तो ऐसा ही कुछ 5 मिस्टेक्स मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करके रखा हूँ। तो इसको अच्छे से देखना और इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपका पूरा जो इम्पोर्टेंट डाउट्स है ये क्लियर हो सके। क्योंकि देखो, क्या क्या करना है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग के अंदर क्या क्या नहीं करना है। इसको अगर आपको ध्यान से समझना है तो पूरा वीडियो देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये है कि कुछ मिस्टेक्स होता है, डब्ल्यूबीजे काउंसलिंग पे भी होता है, दूसरे काउंसलिंग पे भी होता है। मैं डब्ल्यूबीजे काउंसलिंग की आज बात कर रहा हूँ, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे देखो, कुछ इम्पोर्टेंट में से पहला जो है वो है कि कुछ मिस्टेक्स है। एक तो मिस्टेक्स जो है कि लोग रिसर्च नहीं करते कॉलेजेस के ऊपर, और जो काउंसलिंग होता है उसके अंदर बैठ जाता है यूं ही, और किसी के ऊपर छोड़ देता है। हो सके वो उनके मेंटर हो या कोई आस पड़ोस के लोग हैं जो सिर्फ मतलब कोई कॉलेज में डब्ल्यूबीजे के थ्रू एडमिशन ले लिए हैं, उनको दे देते हैं, बोल देते हैं कि उसके ऊपर जस्ट निर्भर हो जाते हैं। हाँ, तुम भैया आप कर दो, या दीदी वो आप कर दो, आप चॉइस लिस्ट भर दो, और जो कॉलेज मिलेगा वो जो कॉलेज मेरे रैंक के हिसाब से मिल रहा है वो मैं ले लूंगा। तो उसके ऊपर ट्रस्ट है, इट्स गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च करो, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारा नया चीज पता चलेगा जो आपको पहले पता नहीं होता है। अब उससे क्या होता है, बहुत सारा चीज पता चलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रांच के बारे में आपको पता चलेगा कि क्या क्या ब्रांचेस है, ठीक है। और हर एक ब्रांचेस के बारे में आपको पता चलेगा कि सिविल है, ठीक है, फिर मैकेनिकल है, फिर इलेक्ट्रिकल है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस के बारे में आपको पता चलेगा। और उस ब्रांचेस के बारे में आप मतलब आप रिसर्च जब करोगे तब आपको क्या करेगा, क्या होगा, एक ओवरव्यू तैयार होगा। एक ओवरव्यू तैयार होगा जहाँ पे आप क्या करोगे, बहुत सारा नॉलेज गेन करोगे कि हाँ, सिविल में क्या होता है, मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है, फिर वहाँ पे प्लानिंग वगैरह होता है, जो हम घर बनाने से पहले जो प्लान बनाते हैं वैसा कुछ बनाया जाता है, उसके लिए सिखाया जाता है। उसके अगर फर्स्ट ईयर की बात करोगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग कराया जाता है, उसके बाद प्लानिंग वगैरह कराया जाता है। उसके बाद स्टील होता है, आरसीसी होता है, ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो स्ट्रक्चर, जो सिविल का जो बेसिकली जो बिल्डिंग बनने वाला है उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। तो ये जो भी चीज है, मतलब ये मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि सिविल के बारे में आपको पता चला, फिर मैकेनिकल के बारे में आप थोड़ा सा ओवरव्यू लो, फिर इलेक्ट्रिकल के ऊपर लो, फिर अदर ब्रांचेस के ऊपर लो। इससे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू तैयार होगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा। आपको दूसरे के लिए निर्भर करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो चॉइस लिस्ट तैयार होगा, अगर आप कोई मेंटर को चॉइस लिस्ट दिए हो तो उससे क्या होगा, आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। उससे जो भी चीज आपको नहीं चाहिए उसको आप नालीफाई कर सकते हो, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, उसका फिल्टर कर सकते हो। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है ये अच्छे तरीके से कर सकते हो। और ये इसमें जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट इशू जो होता है ये रिजॉल्व हो जाता है। बहुत लोगों का ट्रस्ट इशू होता है, वो भी रिजॉल्व हो जाता है। जो आपको अच्छा कॉलेज देगा, वो आपको, आप अगर पर्टिकुलर रिसर्च करके रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, ये बंदा या ये जो मेंटर है या आस पड़ोस का दीदी है, भैया है, वो अच्छा कॉलेजेस ऑप्शन मेरे लिए रखे हैं अकॉर्डिंग टू माई कट ऑफ। तो ये जो बातें हैं ये आपको समझ में आता है उससे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे बताया कि उसमें ये जो भी है ब्रांचेस के बारे में मैं अभी एक्सप्लेन किया। इसके इसको छोड़ के अगर आप दूसरे चीज देखोगे, जैसे फैकल्टी मेंबर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस कॉलेज में जाने वाले हो वहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है, ठीक है, पढ़ाई आपका कैसा होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। कि पढ़ाई जो जितना अच्छा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसका जो भी मशीन्स वगैरह होता है, स्पेशली सिविल में मैकेनिकल कोर ब्रांचेस के अंदर, कि मशीन है या नहीं। मशीन्स ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो है, हम क्यों मना करते हैं कि यहाँ का कोर मत लो, कर्म कोर मत लो, क्योंकि वहाँ का जो मशीन्स है ना, जो बहुत महंगा मशीन्स होता है, तो ज्यादातर कॉलेज अथॉरिटी वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मशीन ज्यादा होता ही नहीं है उस कॉलेज के अंदर। तो इसलिए आपको मतलब दिक्कतें होता है, क्योंकि आप चीजें बहुत ज्यादा सीख नहीं पाते हो। लेकिन आपका ही जो फ्रेंड जो अभी एक बेटर कॉलेज में पढ़ रहा है, टायर वन या टायर टू का कॉलेज है, तो वो अच्छा कर लेगा, क्योंकि वो अच्छे से नॉलेज गेन कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट
वो ज़्यादा कर पाएगा, या आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मतलब बेटर होगा, क्योंकि उसमें उसका कॉलेजेस में बेटर बहुत सारा मशीन्स है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होता है, लैब होता है, अच्छा खासा वो एक माहौल होता है, तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, नॉलेज गेन भी बेटर होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीजें हैं, जैसे जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये सबको पता है कि प्लेसमेंट अगर आपको देखना है, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह कुछ ऑफिशियल या अनऑफिशियल पेजेस होता है जहाँ पे स्टैट दिया जाता है, उस स्टैट को आप देख के प्लेसमेंट ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारा कॉलेजेस, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, प्लेसमेंट जो है वो सही से शो नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, लोगों को दिक्कत होता है कहाँ से मिले। तो आप फेसबुक देख सकते हो, लिंक्डइन देख सकते हो, और लिंक्डइन स्पेशली बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप देख सकते हो। और उसको अगर आप छोड़ दोगे तो कोरा भी देख सकते हो, कोरा का रिव्यूज जो होता है वो भी आप देख सकते हो। और ऑफिशियल पेजेस के लिए आप फैकल्टी मेंबर्स का जो भी डिटेल्स है वो आप देख सकते हो, उसका क्वालिफिकेशन क्या है उन लोगों का, ताकि आपको पढ़ा पाए अच्छे तरीके से, वो भी देखना इम्पोर्टेंट होता है। जो भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कुछ कुछ चुनिंदा प्राइवेट कॉलेजेस में और ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर होता है, और वो ट्रस्टेबल होता है। ज्यादातर केस में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है वो ट्रस्टेबल होता है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है। लेकिन जो भी है, जो लोग शो कर रहे हैं ऑफिशियल पोर्टल पे अंदर, पोर्टल के अंदर, वो लोग के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको मिल जाएगा कुछ स्टैटिस्टिक्स, तो उसको भी आप देख सकते हो, और उसका भी आप जो रिसर्च वर्क है उसमें आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अवॉइडिंग लोकेशन। अब बहुत लोग क्या करते हैं, लोकेशन को अवॉइड करते हैं। इट्स अ बिग ब्लंडर, मैं आपको बता दूं। अगर आप लोकेशन को अवॉइड कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी आप ब्लंडर कर रहे हो। दिस इज अ बिग ब्लंडर, क्योंकि क्या होता है, लोकेशन में क्या होता है, मान लो हावड़ा हो गया, फिर कोलकाता हो गया, मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करूं, फिर कुछ ऐसा, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है ना, वहां पे लोकेशन बहुत अच्छा होता है, और जो लोग कंपनीज विजिट करते हैं उनके लिए बेटर होता है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बेटर होता है। तो जो कंपनी से जो लोग आते हैं कॉलेज में विजिट करते हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है वो। इसलिए क्या होता है, मान लो एक ईयर में, मान लो 2021 पे वो एक पर्टिकुलर कॉलेज में, मान लो XYZ एक कंपनी आया था, उसका रिव्यू अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब वो कंपनी से जो लोग आएगा, वो फिर से कंपनी में जाके बात अच्छा करेगा उस कॉलेज के बारे में, कि हाँ भाई, वो कॉलेज अच्छी जगह पे है, अच्छी तरीके से पहुंच गया, अच्छे से आ गया, ट्रांसपोर्टेशन इज प्रीटी गुड, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में 2022 में फिर से वो, ज्यादातर पॉसिबिलिटी होता है फिर से वो कंपनी आएगा आपके कॉलेज। अगर अदर चीजें सब सही है, अगर आप कॉलेज अच्छा स्टूडेंट्स दे पा रहा है, या एक वो लोगों का एक होप रहता है कि हाँ, इस कॉलेज से इतना स्टूडेंट्स में लेके जाऊंगा, अगर वो वाला कोटा अगर वो लोग फुलफिल कर पाते हैं, उस तरीके का स्किल सेट होता है अगर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के अंदर, ये सारा चीज अलग, अदर जो फैक्टर्स है वो अगर वहां पे फुलफिल होता है, ज्यादातर केस में 2022 में भी, नेक्स्ट ईयर में भी वो कंपनी विजिट करेगा। तो ये जो लोकेशन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एकमात्र फैक्टर है जो आपका प्लेसमेंट में इफेक्ट करेगा, सिर्फ प्लेसमेंट पे नहीं, दूसरे चीजों भी इफेक्ट करेगा। जैसे आप मान लो किसी जगह से आप हॉस्टल लेके या पीजी लेके पर्टिकुलर उस कॉलेजेस के आसपास रहते हो, अगर वो कॉलेजेस के आसपास में सिटी होगा, सिटी इलाका होगा, तो उस इलाका में आपको अच्छा खासा पीजी मिल पाएगा, पीजी का फैसिलिटीज अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, तो इस हिसाब से आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, अच्छे तरीके से रह सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन वहां पे ही अगर आप देखोगे, कोई अगर थोड़ा सा मतलब विलेज एरिया में आप जाओगे, अगर थोड़ा सा विलेज एरिया में जाओगे, आउटसाइड सिटी में जाओगे, तब वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको पीजी वगैरह कम मिलेगा, वहाँ पे फैसिलिटीज कम होगा, ठीक है, आपको मतलब हॉस्टल्स वगैरह, फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह, जहाँ पे मेस फूड वगैरह, मतलब बाहर का अगर मेस फूड, बाहर का मेस फूड या बाहर का फूड अगर आप खाने की आपका परिस्थिति बन रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे दिक्कतें पैदा होगी आपके लिए। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सिटी इलाका है वो ज्यादातर केस में टारगेट में होना चाहिए आपके लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से एक कॉलेज में, जो कॉलेज लाइफ होता है, बीते जो आने वाले जो 4 साल है, जो आप 4 साल बिताने वाले हो, वो वाला जो 4 साल है वो अच्छी तरीके से बीते, इसलिए आपको ध्यान से कैंपस लोकेशन ज्यादा तरीके से अच्छे से सिलेक्ट करना है, सिटी वाला एरिया सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
थर्ड है स्टूडेंट्स आर ब्लाइंड ऑफ टेक ब्रांचेस। इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक एंड वेरी बिग मीन्स यू कैन से दैट बहुत ज्यादा गलती है यहाँ पे, गलती होता है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, टेक ब्रांचेस के लिए बहुत ज्यादा मतलब पागल है, ठीक है, ब्लाइंड है। मतलब वहां पे एकदम अंधाधुन टेक ब्रांचेस के लिए, एकदम प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट दिमाग में रखते हुए, या कोई भी रीजन हो उसके लिए मतलब पागल है। सिर्फ प्लेसमेंट चाहिए उनको, या मतलब उनको अच्छा खासा पैसा इनकम करना है। वो तो सबको करना है इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि टेक ब्रांचेस के अंदर ही पैसा है, उसमें ही प्लेसमेंट अच्छा मिलता है। इसलिए सिर्फ जो एक रैट रेस लगा हुआ है, वो सिर्फ टेक ब्रांचेस के लिए है। ये बहुत ज़्यादा एक मतलब क्या बोलो, मतलब अनफॉर्चुनेट है। लेकिन स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, सिर्फ उस रेड रैट रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इज नॉट गुड एक्चुअली। क्योंकि देखो, जो भी कोर ब्रांचेस है उसका भी अपॉर्चुनिटी आई थिंक बहुत ज्यादा खराब नहीं है। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली आपका जो सोसाइटी चल रहा है उसके अंदर सब हर तरीके का लोग चाहिए आपको, ठीक है। वो सिविल का बंदा भी चाहिए, मैकेनिकल का भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की भी चाहिए, और ऑब्वियसली सीएस वगैरह आईटी का भी चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी आगे है। इट इज मीन्स बेटर, बट इट इज नॉट द ओनली ब्रांच जो अभी चाहिए सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए सब लोग का इक्वल इम्पोर्टेंस है। मैकेनिकल का भी है, सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का। तो इसका मतलब है कि आपका मतलब चॉइस कौन सा है, या आपका मतलब इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये आपको पता करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इंटरेस्ट कहाँ है, इट्स फार मोर इम्पोर्टेंट देन कि लोग क्या कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका अगर मैकेनिकल इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल पढ़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर इंटरेस्ट है कि नहीं मैं इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ूंगा, तो आप पढ़ो। आपका मैकेनिकल लेके पढ़ने का इच्छा है, पढ़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इच्छा है सिविल लेके पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कोर ब्रांचेस है, और ये मेन कोर ब्रांचेस के अंदर आता है, जो सोसाइटी के लिए इक्वल वेटेज रखता है, इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। कल अगर आपका एक घर का मतलब मेंटेनेंस करना पड़े, तो आप एक सिविल इंजीनियर को भी ले आओगे ना। सिर्फ सिविल इंजीनियर को मतलब ले आने की बात नहीं है, अगर मैकेनिकल की बात करें। और कल आपका घर का जो भी कोई मतलब मशीन खराब हो गया, तो आप कहाँ ले जाते हो? एक दुकान पे ले जाते हो। और उस दुकान से कहाँ भेजा जाता है? अगर उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसका वो अगर सही से करने की कोशिश किया जाएगा, या उसके लिए अगर आप भेजोगे दुकान पे, तो वहां से कहाँ जाता है? फैक्ट्री में जाता है अल्टीमेटली। और पार्ट्स वगैरह उसको तोड़ के फिर से नया चीज बनाया जाता है, जो रिसाइकल वगैरह किया जाता है, जो भी है। पीछे तो एक बहुत बैकएंड पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ना। अल्टीमेटली ये छोटा छोटा चीज आप देखते हो, ये एक वॉशिंग मशीन है, ये एक एसी है, ये छोटा छोटा चीज लगता है, लेकिन अल्टीमेटली जहां से बन के आ रहा है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा कंपनी है। तो वहां वहां बहुत सारा मैकेनिकल इंजीनियर्स काम करते हैं, और उसके बिना वो कंपनी अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉलो योर इंटरेस्ट, नॉट द ऑनगोइंग ट्रेंड। अगर आप ऑनगोइंग ट्रेंड को लेके चल रहे हो, तो इट विल नॉट बी वेरी गुड फॉर यू इन फ्यूचर। आपको इंटरेस्ट में जाना चाहिए। चॉइस लिस्ट गेट्स इन अप्रोप्रिएट। ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब लोगों का काउंसलिंग होता है, क्या करते हैं लोग, ठीक है चॉइस लिस्ट तो है, कोई बात नहीं, एक दो तीन करके कोई भी एक लिस्ट बना देते हैं, और उसके बाद में जाके पछताते हैं, क्योंकि उसको डिजर्विंग कॉलेज कभी मिल ही नहीं पाएगा। डिजर्विंग कॉलेज अगर आपको चाहिए, तो डेफिनेटली बेटर कॉलेज, अगर आप मतलब डिजर्विंग कॉलेज, तो उसके लिए ये जो चॉइस लिस्ट है ये बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। इस चॉइस लिस्ट से कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या मैं बोलता हूँ, ये हमेशा जो करना है कि एक अच्छा चॉइस लिस्ट बनाना है, अल्टीमेटली जो आपका काम है। इसके लिए क्या करना है, अ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मैं बार बार इसके ऊपर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो उसको। तो वहां पे मैं ऑलरेडी बता चुका था कि ब्रांच जो है, ब्रांच और साथ ही साथ उसका मतलब जो कॉलेज नेम, दोनों ही इम्पोर्टेंट है।
कॉलेज नेम भी इम्पोर्टेंट है, ब्रांच भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चॉइस लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से लिस्ट बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली, तभी एक बेटर लिस्ट तैयार होके आता है अल्टीमेटली। तभी आपको एक डिजर्व्ड कॉलेज मिलेगा। डिजर्व्ड कॉलेज अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसके लिए मैं एक मेंटरशिप ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ पहले ही, जिसके लिए आपको इस नंबर पे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो नंबर है ये सिर्फ व्हाट्सएप होता है इसमें, ठीक है, कोई कॉल नहीं आता है। डब्ल्यूबीजेई के लिए अभी भी 10 स्टूडेंट्स हुआ नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा चांस है 299 प्राइस में इस चॉइस लिस्ट को बनाने की। और सिर्फ चॉइस लिस्ट नहीं, 1-to-1 मेंटरशिप, जो भी आपको मेंटरशिप में मिलता है सब कुछ मिलेगा। जब तक आप कॉलेज में पहुंचोगे तब तक आपके मेरे साइड से, कॉलेज के बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे मैसेज करना। जो लोग लिए हैं वो लोग मतलब अच्छे खासे तरीके से जानते हैं कि मैं किस तरीके से हेल्प करता हूँ और हर तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कॉलेज में पहुंच भी गए हो उसके बाद भी मेरे से लिंक रहेगा। तो इसके ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटरशिप है। मैं एक अमाउंट ले रहा हूँ वैल्यू के लिए, ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज के लिए सिर्फ अमाउंट ले रहा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। मेरा एकमात्र मोटिव है कि मैं एक बेटर कॉलेज आपको दिलवा पाऊँ, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव मेरे लिए है। तो इसलिए ज्वाइन हो जाओ। अब तक भी अभी भी कॉलेज काउंसलिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी अगर बेटर डिजर्विंग कॉलेज आपको चाहिए, कुछ गलती अगर आप कर रहे हो बैकएंड पे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मेंटरशिप का गाइडेंस पे चलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस पे आप ज्वाइन हो सकते हो। इसके साथ साथ जोसा और सीसैप के लिए, जोसा तो ऑलरेडी चॉइस लिस्ट का बनाने की खत्म हो चुका है। सीसैप की है अभी 699 प्राइस के अंदर आपको ये मिलेगा, और डब्ल्यूबीजे का 299 प्राइस में, सिर्फ और 299 प्राइस में आपको मिल जाता है। अफोर्डेबल है, दोनों ही अफोर्डेबल में रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हाई प्राइस पे अलग जगह पे आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब ठीक ठाक सा अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिल जाता है, इसलिए डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आपको बताया नहीं जाता है आर ओ आई कितना इंपॉर्टेंट है। आर ओ आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो जो लोग स्पेशली मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं, उनके लिए ये आरओआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या है एक्चुअली? आरओआई मतलब है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये एक्चुअली। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली मैं आपको सीधा मतलब एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं कि आप कुछ इनपुट दे रहे हो, मतलब आप कुछ फीस दे रहे हो, कॉलेजेस के अंदर आप कुछ फीस दे रहे हो, ठीक है। और मान लो वो फीस है आपका 1 लाख पर ईयर, ठीक है, मान लो आपका फीस है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। और आपका जो आउटपुट आने वाला है, आउटपुट मतलब जब आप कॉलेज में मतलब पहुंच जाओगे, मतलब जब आपका मान लो प्लेसमेंट लग जाएगा, मान के चल रहे हैं प्लेसमेंट आपका लग ही जाएगा, या जॉब आप जब करने स्टार्ट करोगे तब आपको कुछ सैलरी मिलेगा। मान लो आपका 30K पर मंथ मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप मान के चलो यहाँ पे 3,60,000 रुपया आपको पर ईयर मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो 1 लाख आप पर ईयर दिए, ठीक है। और मान लो ये लोन पे दिए थे आप, क्योंकि इतना पैसा ज्यादातर केस में मिडिल क्लास फैमिली के अंदर नहीं रहता है, इसलिए मान लो ये लोन पे दिए थे, तो ये इंटरेस्ट लेके मान लो ये 1.5 लाख हो गया। तो 1.5 लाख पर ईयर हो गया आपका। और यहाँ पे आप इनकम कर रहे हो 3,60,000, तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 3,60,000 को आप अगर 1,50,000 से माइनस करोगे, जो आपको मिल रहा है वो एक्चुअली आपका रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न हो, मतलब जो भी आप कमा रहे हो अल्टीमेटली वो इतना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिटर्न है, ये जितना ज्यादा होगा आपके लिए फायदा होगा, तब उतना ज्यादा आप पैसा अल्टीमेटली आफ्टर 4 इयर्स कमा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए जो बेस्ट कॉलेज है सब लोग जानते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जादवपुर में सिर्फ और 3,000 लोग का ही मतलब अप टू डब्ल्यूबीजे रैंक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, डब्ल्यूबीजे रैंक के हिसाब से, जनरल के हिसाब से 3,000 पे ये बंद हो जाता है। तो बहुत लोगों का 70,000 80,000 भी रैंक होता है। तो इसलिए क्या होता है, आरओआई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आरओआई। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, मैं बहुत बिग ब्लंडर के बारे में बात कर रहा हूँ।
कि बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ मैं कॉलेजेस का नाम यहाँ पे लिख रहा था लेकिन नहीं लिखूंगा। कुछ कॉलेज ऐसा है, कुछ प्राइवेट कॉलेज जो फीस बहुत ज्यादा लेता है, मतलब कंपैरेटिवली, मतलब ठीक ठाक लेता है। मान लो कुछ मतलब 3 लाख पर ईयर लेता है मान लो। और लेकिन उसका जो प्लेसमेंट लग रहा है, वो प्लेसमेंट लग रहा है कितना, 25,000 पर मंथ। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना खराब है। कितना खराब है आप मान के चलो, यहाँ पे बहुत बुरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत बहुत सारा कॉलेज में क्या होता है, आपको फीस लिया जाता है बहुत ज्यादा। मान लो कि आपका 3.5 लाख पर ईयर आपका फीस लिया जा रहा है, लेकिन जो आपका रिटर्न हो रहा है, वो रिटर्न हो रहा है मान लो आपका मतलब आपको जो आप जो 4 साल बाद कमा रहे हो, मान लो वो 90K पर ईयर पर मंथ है। पर मंथ अगर आप 90K कमा रहे हो, तो आप मान के चलो यहाँ पे कितना हो रहा है, अ, अ, आपका इतना बन रहा है ना, इतना बन रहा है। तो अगर ये इतना बन रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो रहा है, ठीक ठाक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। 3.5 लाख अगर आप दे रहे हो, तो मतलब अल्टीमेटली कुछ साल बाद ये जो 90K है, ये आपका थोड़ा थोड़ा इंक्रीज मतलब होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज इंक्रीमेंट तो होता ही रहता है। और उसके बाद एक जगह पे आप 1.5 लाख पर ठीक है, पर मंथ कमाने लग जाओगे, और उस टाइम पे आप एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आ जाओगे, एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आ जाओगे। इसलिए कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज का जो टैग है ना, मतलब कॉलेज टैग जो कॉलेज का लेवल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, मतलब जो लोग का थोड़ा सा कॉलेज में नीचे मिल रहा है, उनका तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उनको जेयू तो मिल नहीं पाएगा, और जेयू लेवल का कॉलेज बहुत कम है इंडिया में। उनके लिए मैं ये बताया कि जो लोग का प्राइवेट कॉलेज का ही अल्टीमेट उनका डेस्टिनेशन होने वाला है, इसलिए आपको सोच समझ के वो वाला प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए। क्या क्या नाम है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे फीस थोड़ा ज्यादा है, इसको देख के आप ऐसा मत सोचो कि हाँ यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फीस है, अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नाम का एक चीज होता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से आप अल्टीमेटली एक टाइम पे 1.5 लाख कमा सकते हो पर मंथ। जब आप 1.5 लाख कमाओगे, अल्टीमेटली कुछ साल बाद आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका जो आप सही इन्वेस्ट किए थे, उसी हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बेटर आउटपुट देगा। और वो जो बेटर आउटपुट है, वो आपको वो वाला 3 लाख पर ईयर से आपको नहीं मिल पाएगा। 3 लाख पर ईयर आप दिए थे 4 साल तक, और अल्टीमेटली आपको 25,000 मिल रहा है। और वो इंक्रीमेंट होके कितना हो सकता है, ज्यादातर 70,000 होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है, 60-70,000 होता है। तो इसमें इसमें वो अटक जाता है, उसके बाद जाता ही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो, आपका जो प्लेसमेंट के बाद जो जॉब में जो आपका सैलरी लग रहा है, उस सैलरी का अमाउंट पे ही आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफाइन होता है। स्पेशली ज्यादातर केस में यही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप फीस पहले ना देख के प्लेसमेंट देखो, अच्छा खासा प्लेसमेंट किस में मिल रहा है। बेटर प्राइवेट कॉलेज और बेस्ट प्राइवेट कॉलेज क्या है, वो सब लोग जानते हैं कौन सा है। इसलिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेज को मुझे लगता है इसी हिसाब से प्रेफर करना चाहिए, अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट के हिसाब से देख रहे हो। बहुत लोगों का बहुत अलग अलग प्रेफरेंस होता है, उसी हिसाब से आप देख सकते हो। मैं उतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता। जनरलाइज तरीके से मैं सिर्फ प्लेसमेंट के हिसाब से बताया कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आप बेस्ट प्राइवेट कॉलेज को देखो। दिस इज द बॉटम लाइन टूडे। बॉटम लाइन यही है कि बेस्ट, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए बेस्ट आरओआई के हिसाब से, तो आरओआई तो यहाँ पे ही मिलता है सिर्फ जेयू पे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से आरओआई तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इस लेवल का। लेकिन हाँ, थोड़ा बेटर आपको अगर उसको दिमाग लगा के आप करोगे, तो उसी हिसाब से जो नतीजा निकल के आता है कि बेस्ट प्राइवेट कॉलेज में ही वो वाला आरओआई वाला जो खेल है, वो आपको देखने को मिलता है। उससे आपको बेटर फायदा होगा, और कुछ दिनों कुछ साल बाद एक्चुअली आपको एक बेटर जगह पे आप पहुंच जाओगे, और बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब सैलरी आपके हाथ में लगे, वो ठीक ठाक लेवल पे लगेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आप बेटर आरओआई वाला कोई भी अभी अभी भी कॉलेज के बारे में आपको कुछ जानना है, मतलब जिसके लिए थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना है और ज्यादा अच्छे से और बेटर तरीके से वीडियो बनाना है, अगर आप चाहते हो, तब आप डेफिनेटली कमेंट करना। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर करना इस चैनल को, और सब्सक्राइब करना। क्योंकि ऐसा ही वीडियोस, इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस, काउंसलिंग रिलेटेड और कंटेंट रिलेटेड वीडियोस मिलता रहता है। मेरा प्लान है
आने वाले दिनों में फ्री कंटेंट लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं क्लास के हिसाब से, क्लास 5 से क्लास 10 तक और उसके बाद 11-12 तक और उसके बाद कॉलेज तक भी। मेरा ये कोशिश है और मेरा ये प्लान है। अब देखते हैं कितना हो पाता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग शेयर करो और जितना मोटिवेट करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करोगे जितना तो तभी मैं और बेटर तरीके से आपको डिलीवर कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।